नमस्कार साथियों, आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी में पर्वत और चोटियाँ। राजस्थान में पर्वत और पठार या चोटियाँ, उसका अध्ययन करेंगे। ये श्रृंखला पहले भी चल रही है एमसीक्यूज़ की। राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने पहले भी वीडियो करवा रखे हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उन्हें भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। इनसे पहले मैंने करवा रखा है राजस्थान की ज्योग्राफी में एमसीक्यू, स्थिति एवं विस्तार का करवा रखा है, राजस्थान में मरुस्थल आदि का करवा रखा है, तो वो आप ज़रूर एक बार विजिट करें। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पर्वत चोटी और जिला में असंगत छांटिए, यानी कौन सी पर्वत चोटी कौन से जिले में अवस्थित है या नहीं, उसके बारे में अपने को असंगत छांटना है। तो बिलाली चोटी बिलाली अलवर में है, बिल्कुल सही है, बिलाली अलवर में है। और बाबई कहाँ है? जयपुर में है। एक तो है बाबई और एक है बबई, ऐसा नाम है उसका भी, सेम टू सेम नाम आता है, बबई या बाबई। वो एक झुंझुनू में भी है और बाबई है जो वो जयपुर में भी है। और इसमें अपन बात कर लेते हैं भाई, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, बिलाली कहाँ है? बिलाली अलवर में है। और बाबई जो जयपुर में है, लेकिन भोजागढ़ कहाँ है? भोजागढ़ सीकर में नहीं है, भोजागढ़ भी झुंझुनू में है। ये जो चोटी है भोजागढ़, ये भोजागढ़ कहाँ है? ये है अपने झुंझुनू। भोजागढ़ कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। आगे बात करते हैं, राजस्थान की पर्वत चोटियों की ऊंचाई में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधिकतर 99 क्वेश्चन में यही आता है भाई, चोटियों का बढ़ता क्रम जमाइए या चोटियों का घटता क्रम जमाइए। अभी मैं आपको एक पूरी सारणी बता दूंगा, उसमें सारी चोटियां दे रखी है, तो वो एक बार इम्पोर्टेंट चोटियां और उनकी ऊंचाई के साथ आप उनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं अपन, कभी कि इन चोटियों में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। इनमें सर्वाधिक है गुरु शिखर 1722 मीटर गुरु शिखर की है। फिर अचलगढ़ आबूर्द आती है, अचलगढ़ आती है, उससे कम, गुरु शिखर से कम आती है अचलगढ़, अचलगढ़ से कम आती है जैसे कुंभलगढ़ की है जैसे 1224 कुंभलगढ़। और फिर आती तारागढ़ की है लगभग 870 के लगभग ऊंचाई है। तो ऑप्शन 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले कम फिर ज़्यादा फिर उससे ऊंचाई वाली फिर उससे ऊंचाई वाली, यह होता है आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम यानी होता है अपने घटता हुआ क्रम। तो पहले जैसे घटते हुए क्रम में पहले ज़्यादा ऊंचाई वाली फिर कम ऊंचाई वाली फिर उससे कम, ऐसे जमाना होता है। तो बात कर लेते हैं अपने यहाँ, कभी अवरोही क्रम में जमाना है। सबसे पहले आती है अपने चोटुई, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और आबू, ऐसे ये क्रम है इनका। सबसे पहले ऊपर आती है अपने गुरु शिखर, फिर आती है 2 नंबर पे शेर, फिर आती गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, फिर आती जरगा, फिर आती अचलगढ़, फिर अचलगढ़ आती है, फिर आबू आती है, फिर आते हैं अपने धौलिया डूंगर, झेलिया डूंगर आते हैं वो जो उदयपुर में स्थित है वो। फिर उत्तरी राजस्थान की शिखर वाली रघुनाथगढ़ आती हैं। उत्तरी चोटियों में सबसे ऊंची है रघुनाथगढ़। तो अपने यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर राइट। आगे बात करते हैं कि भाई अरावली शिखर और उनका जिला कहाँ कहाँ अवस्थित है? रघुनाथगढ़ कहाँ स्थित है? रघुनाथगढ़ सीकर में है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और शेर है वो है सिरोही में। और जरगा है अपने उदयपुर में। और जयगढ़ है अपने जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पर्वत चोटियाँ जिला मिलान करना है अपने को, वही है वापस पर्वत चोटियाँ और जिला मिलान करना है। शेर अभी अपन ने पढ़ा था, शेर कहाँ है? शेर है अपने सीकर में। जयगढ़ है अपने जयपुर में, वही रघुनाथगढ़ सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, एक सेकंड। शेर है अपने सिरोही में, शेर आती है सिरोही में, जयगढ़ आती है अपने जयपुर में, रघुनाथगढ़ आता है अपने सीकर में, कुंभलगढ़ आती है अपने राजसमंद में। आगे बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला की चोटियों को उनके ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऊंचाई का बढ़ता हुआ क्रम जमाना है। अपने को पता है सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है?
गुरु शिखर, फिर शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, ये क्रम होता है इनका। तो बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो सबसे ज़्यादा तो गुरु शिखर 1722, गुरु शिखर, फिर शेर 1597 में आती है शेर, गुरु शिखर शेर, फिर देलवाड़ा, देलवाड़ा आती है अपने, गुरु शिखर शेर देलवाड़ा, फिर जरगा आती है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों की इनकी ऊंचाई बतानी है एक भाई कि अरावली की चोटियाँ और उनकी ऊंचाई कितनी कितनी है। जैसे ये है अरावली की चोटी, जैसे बाबाई है, बाबाई की कितनी ऊंचाई है, फिर तारागढ़ है, तारागढ़ की कितनी ऊंचाई है। ये क्या अलग अलग किताब में हर बार चेंज होता रहता है, जैसे हर किताब में इनका क्रम है, जो कोई ज़्यादा कोई कम बता देता है। लेकिन जैसे बाबाई है तो बाबाई की सबसे पहले बाबाई की चोटी है 780। बाबाई की ऊंचाई कितनी है, बाबाई की ऊंचाई है 780। या इसे एक ट्रिकी तरीके से याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लो, जैसे ये है बाबा, दोनों में बे बे आ रहा है तो यह 780 है। अब एग्जैक्ट आपको याद नहीं होती है तो आप इसको 770 ये ऐसे भी कर सकते हो, बा 77 ऐसे 780 बाबाई हो जाएगी 780। फिर बात करते हैं अपने तारागढ़। तारागढ़ की कितनी है, तारागढ़ की है अपने 870। अब अप्रॉक्सीमेटली 873 बता रखा है लेकिन इसकी है 870। ठीक है, बाबाई की है अपने 780। और फिर आती है अपना सायरा। सायरा चोटी कहाँ स्थित है, सायरा चोटी स्थित है अपना उदयपुर के अंदर। सायरा चोटी कहाँ है, उदयपुर के अंदर, और सायरा की ऊंचाई है 900। ऐसे याद रख सकते हो। आपकी कोई एक बहन है सायरा, सायरा को आपने दिए 900 रुपये, ऐसे ऐसे किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रिक बना लो और लेकिन उसे याद रख लो। सायरा है 900 ऊंचाई, सायरा की ऊंचाई है 900। और रोजा भाकर की है 730। रोजा भाकर कितनी है 730। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं रघुनाथगढ़ की कितनी है ऊंचाई। अभी मैंने आपको बताया रघुनाथगढ़ की कितनी है ऊंचाई। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। अपने यहाँ देखते हैं सबसे पहले जैसे शेर की है 1597, शेर की कितनी है 1597। डोरा पर्वत की है 869। घोगुंदा की हो जाएगी अपने जैसे 840, घोगुंदा जो अपने आती उदयपुर में। और ये है अपने रघुनाथगढ़ सीकर की है 1055। तो देख लो, मिलान कर लो इसका। ए का आ जाएगा अपने 4 और फिर आ जाएगा बी का आ जाएगा अपने 3। तो ए का 4 बी का 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अपने रोजा भाकर कहाँ स्थित है। अब ये रोजा भाकर ये जालौर में स्थित है। रोजा भाकर, ये भाकर की जो पहाड़ियाँ हैं वो वैसे सिरोही में आती है। भाकर की सिरोही के आसपास की पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। लेकिन रोजा भाकर और एक और है, दोनों भाकर वो कहाँ है, जालौर में स्थित है। रोजा भाकर कहाँ है, जालौर में। राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। अवरोही क्रम मैंने कहा आपको, एक तो था आरोही क्रम, एक था अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, किस चोटी की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, ऐसे आपको जमाना है। देखते हैं अपन इसमें, अभी अपन ने पढ़ा था सायरा कितनी है, सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर। सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर। तारागढ़ की कितनी है, तारागढ़ है 870। डोरा पर्वत है अपने 869। अब ये 870 तारागढ़ कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि भाई तारागढ़ की ऊंचाई डोरा पर्वत से ज़्यादा है। अब यहाँ 873 भी कर सकते हो थोड़ा याद रखने के लिए, बाकी क्योंकि 873 दे रखा था ऊपर बुक में, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसकी 870 है। सायरा 900, तारागढ़ 870, डोरा पर्वत 869 और नाग पहाड़ तो 695 लगभग है, 695 या 795 है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, ये मेरे पेज उल्टे क्रम में हो रखे हैं, बाकी मैंने पूरा का पूरा सार दे रखा है इसमें, आप अच्छे से अध्ययन करें इसका। बोराट के पठार में घोगुंदा, दरियाबाद, ईसवाल। अब ये क्या है आपको पता है, ये सब उदयपुर के हिस्से हैं, ये जो है उदयपुर का हिस्सा है।
जैसे गोगुंदा है उदयपुर में, दरियाबाद उदयपुर में, ईसवाल तो सभ्यता भी है जो ऊँट के दांत के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर वाली। कुंभलगढ़ ये अपने राजसमंद का है, तहसीलों का क्षेत्र आता है, ये भोराट के अंदर आते हैं, भोराट का पठार। और उदयपुर के पश्चिम में स्थित कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थानीय भाषा में भोराट का पठार कहा जाता है। एग्जैक्ट ये पूछ रखा है कि भाई कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा, जैसे ऊपर आता है अपने कुंभलगढ़, राजसमंद में आता है कुंभलगढ़, ऊपर कुंभलगढ़, नीचे है अपने जैसे गोगुंदा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र आता है उसे कहा जाता है भोराट का पठार। क्या कहा जाता है? भोराट का पठार। आगे बात करते हैं, भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है। बिल्कुल भोराट का पठार, ये देखो मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई क्वेश्चन पूछ रखा है बिल्कुल एग्जैक्ट, एक बार नहीं 3-4 बार पूछ रखा है इसको कि भोराट का पठार कहाँ स्थित है। उदयपुर के पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, कुंभलगढ़ ऊपर कुंभलगढ़ नीचे गोगुंदा, इन दोनों के मध्य जो है वो है भोराट का पठार। एक आता भोमट का पठार। भोमट का पठार वो है अपने जैसे डूंगरपुर वाला क्षेत्र है उधर चलता है भोमट का पठार। डूंगरपुर, फिर उदयपुर की सीमा, डूंगरपुर की सीमा, बांसवाड़ा की सीमा, जो सीमावर्ती क्षेत्र वो है भोमट, लेकिन यह है भोराट का पठार, अच्छे से याद रखना। भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में अवस्थित है? तो यह भी अपन ने अध्ययन कर लिया है, भोराट का पठार उदयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? भाई निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं उनको अपने को देखना है। घग्गर का मैदान गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिला, बिल्कुल सही है। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उदयपुर बेसिन, उदयपुर की जो स्थानीय पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर के आसपास की तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं जो है उन्हें गिरवा कहा जाता है। और भोराट का पठार रघुनाथगढ़ सीकर, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि रघुनाथगढ़ तो सीकर के अंदर आता है, अपने सीकर के अंदर आता है और भोराट अपने उदयपुर में आता है, तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व दिशा में स्थित है। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? जयसमंद झील के पूर्व दिशा में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, लसाड़िया का पठार अपने जयसमंद झील के पूर्व दिशा में स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये ऊपर और नीचे क्वेश्चन आ गया है कि भाई जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। एक सेकंड, आगे बात करते हैं अपन, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा सेक्टर जाना जाता है? उपरमाल के नाम से कौन सा सेक्टर जाना जाता है? वैसे उपरमाल का पठार अपने भीलवाड़ा सेक्टर में आता है, लेकिन यह कह रहा है कि भाई उपरमाल के नाम से कौन सा सेक्टर जाना जाता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। अगर यहाँ होता भीलवाड़ा, ये रहा भीलवाड़ा, लेकिन इसमें बूंदी नहीं है और कोटा भी नहीं है। अगर यह भीलवाड़ा के साथ कोटा, बूंदी, बारा आता, जैसे कोटा है और बूंदी का क्षेत्र है और भीलवाड़ा का क्षेत्र भी आता है इसके अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। आगे बात करते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का पठारी भाग उपरमाल कहलाता है। ये पश्चिमी पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी का पठार भी शामिल है। उपरमाल क्या है? उपरमाल एक पठार है। कौन सा पठार है? कहाँ पर स्थित है? उपरमाल भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र से कोटा, बूंदी तक जाता है, वो है उपरमाल का पठार। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पे चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचाई पर स्थित है भैंसरोडगढ़। और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जिसके बारे में कर्नल टॉड ने कहा था कि भाई मुझे अगर एक किला पेश किया जाए तो मैं उसे चुनूंगा, वो है भैंसरोडगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ये कक्षा 10 की अपने RBSE की जो किताबें चलती है ना क्लास 10 में, उस क्लास 10 का पीछे का MCQ उठाया हुआ था जो कि वीडियो में आया था कि भाई कि मुझे एक किला पेश किया जाए तो मैं ये भैंसरोडगढ़ चुनूंगा, वो था भैंसरोडगढ़। आगे बात करते हैं, उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वे हैं। तो भीलवाड़ा तो आता है, कोटा भी आता है, भैंसरोडगढ़ से चित्तौड़गढ़ भी आता है, लेकिन अजमेर पाली इसमें नहीं आते हैं।
उपरमाल क्या है, तो उपरमाल एक पठार है जो कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लगाकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक स्थित है। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? भाई मेसा का पठार तो अपने को पता होना चाहिए, जो चित्तौड़गढ़ जो अपना दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार के ऊपर ही स्थित है। इसकी ऊंचाई है 620 मीटर, 620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मेसा का पठार। आगे बात कर लेते हैं, कौन सा या पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर सुमेलित नहीं है? तो अपन बात कर लेते हैं कौन सी सुमेलित नहीं है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन, जैसे सबसे ऊपरादि गुरु शिखर 1722, गुरु शिखर, फिर शेर 1597, गुरु शिखर शेर, फिर देलवाड़ा आती है, गुरु शिखर शेर देलवाड़ा, फिर अचलगढ़ आती है, फिर आबू आती है। अब इसमें 1280 अचलगढ़ नहीं है क्योंकि ये आती है लगभग अपने वो 1400, एक आती 1498, एक आती 1438-37 के लगभग, तो अचलगढ़ इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055, अचलगढ़ है अपने 1380, सॉरी मैंने ये 1400 बताया, 1380 है। अचलगढ़ कितनी है? 1380 है। आगे बात करते हैं, सुमेलित नहीं है, जरगा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, और जो कामनाथ है ये सिरोही में नहीं है, कामनाथ सिरोही में नहीं, रघुनाथगढ़ भी सीकर में है। कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो कमलनाथ नहीं है क्योंकि कमलनाथ सीकर में है, कमलनाथ नहीं है। जिले व पर्वत को सुमेलित कीजिए, जिला व पर्वत को सुमेलित करना है। कौन सा जिला किस पर्वत कौन से जिले में स्थित है? जैसे अपने आ जाता है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है। जैसे भानगढ़, भानगढ़ अलवर में स्थित है। जैसे अपने जारोल, जारोल अपने जालोर में है, और बरवाड़ा ये अपने कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़। देखो सबसे ऊपरी चोटी मैं तीनों बता देता हूँ आपको। सबसे ऊपरी यानी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंचाई। मध्य अरावली की है तारागढ़ जो कि अजमेर में आती है 870 मीटर। दक्षिणी की सबसे ऊंची है गुरु शिखर 1722 जो कि अपना आती है सिरोही के अंदर। नागपहाड़ है 795, नागपहाड़ कितनी है? 795। और टोटगढ़ या टोटगढ़ मोरामजी भी कहा जाता है इसको, यह है 934 मीटर या 933 पॉइंट कुछ समथिंग आती है, 934 मीटर। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? मध्य अरावली में कौन सा है? नागपहाड़। नागपहाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। कितनी है? नागपहाड़ है 795 मीटर। आगे है नागपहाड़ राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है, अपने जो अजमेर ज़िले में स्थित है नागपहाड़। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित है? मध्य अरावली में है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा कहा जाता है अजमेर वाले क्षेत्र को, वो है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। आगे बात करते हैं, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? यानी कि मेरवाड़ा जो पहाड़ियाँ है वो किसका उप विभाजन है? वो मध्य अरावली का उप विभाजन है। आगे देखते हैं, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली में कौन सी चोटी आती है? मध्य अरावली में कौन सी आती है? और दक्षिणी अरावली में कौन सी आती है? तो भानगढ़ है वो अलवर में है, और अलवर में है तो ये उत्तरी अरावली में हो जाएगी। अब तारागढ़ है, तारागढ़ ये अजमेर में है तो ये मध्य अरावली में हो जाएगी, और ऋषिकेश है ये दक्षिणी अरावली में हो जाएगी। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही की पहाड़ियों को कहा जाता है अपने भाकर, और उदयपुर की पहाड़ियों को कहा जाता है गिरवा। भोराट का जो है वो है पठार जो कि भैंसरोडगढ़ से लगा करके अपने उदयपुर में ऊपर कुंभलगढ़ से लगा करके गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो स्थित है वो है भोराट का पठार, और सांगलिया जी चोटी है। आगे बात करते हैं, कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? कौन सी जो भू आकृति है वो सुमेलित नहीं है? बाब बोल्डर, मैंने कल आपको वीडियो में बता रखा है कि बाब बोल्डर वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में है।
भाकर जो पहाड़ियाँ हैं वो है सिरोही की, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाकर कहाँ है? सिरोही में। गिरवा उदयपुर है। और वृहत सीमा वंश ये बूंदी सवाई माधोपुर इसमें स्थित है। वृहत सीमा वंश यानी कि विंध्यन पर्वत और अपने अरावली के मध्य वाला से जो क्षेत्र आता है वो है वृहत सीमा वंश। आगे देखते हैं, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो वो है गिरवा। उदयपुर की पहाड़ियों को गिरवा, सिरोही की पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो वह है उदयपुर में। सुमेलित क्षेत्र है और स्थानीय नाम। भोमट क्या है? भोमट का पठार है। भोमट का पठार कहाँ स्थित है? अपने उदयपुर जिले के क्षेत्र में। फिर है हाड़ौती। हाड़ौती कोटा बूंदी बारा वाला क्षेत्र हाड़ौती आ जाता है। वागड़ आ जाता है अपने डूंगरपुर, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य वाला क्षेत्र वो वागड़ आ जाता है। अरबूद या आबू आता है आबू पर्वत खंड का भाग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, भौतिक विभाग व जिला सम्मिलित कीजिए। तो भौतिक विभाग में जिला सम्मिलित करना है। सिरोही भाकर यानी भाकर है सिरोही की पहाड़ियाँ। गिरवा, गिरवा है अपने उदयपुर की पहाड़ियाँ। और वागड़, वागड़ है अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र आ जाता है वागड़। और ये बांगड़ है, ये बांगड़ है शेखावाटी प्रदेश का क्षेत्र बांगड़ नागौर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। अब एकमात्र ऐसा नगर है जो 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, वो ही अपने आबू खंड वाला ही आएगा। जैसे सिरोही, सिरोही में है कि भाई कि एक जो स्थान है वो 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ, तो वो एकमात्र सिरोही है, पर्वतीय क्षेत्र। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? यानी कि हॉर्स शू यानी घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियाँ। अब ये इंग्लिश में दे देते हैं, बच्चे डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं भाई कि इंग्लिश में आ गया। अब हॉर्स शू अगर किसी ने पढ़ा है कि भाई घोड़े के नाल की पहाड़ियाँ, अब उसने घोड़े के नाल की पहाड़ियाँ तो पढ़ी है लेकिन हॉर्स शू नहीं पढ़ा है, तो वो है रामगढ़। रामगढ़ कहाँ स्थित है? बूंदी बारा में। रामगढ़ कस्बा बारा, बारा के निकट घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ हैं रामगढ़ बारा में। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी प्रदेश में अवस्थित है? तो वो कौन सा प्रदेश में आती है? हाड़ौती के पठार में। और घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ हैं। आडावाला पर्वत कहाँ स्थित है? आडावाला पर्वत है अपने बूंदी में। आडावाला पर्वत कहाँ है? बूंदी में। जैसे अपन बूंदी का लाडू खाते हैं फिर आडा हो जाते हैं ऐसे आप इससे याद कर सकते हो। आडावाला पर्वत कहाँ स्थित है? बूंदी में। आडावाला पर्वत बूंदी में। आगे देखते हैं, विंध्यन क्रम की आडावाला पहाड़ियाँ राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वह है बूंदी और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है? तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी में। जो अपनी कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। और वहाँ बोले जाने वाली भाषा को भी तोरावाटी भाषा ही कहा जाता है। तोरावाटी भाषा और तोरावाटी प्रदेश कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र यानी कि शेखावाटी प्रवाह क्षेत्र। बरदर्रा राजस्थान में कहाँ स्थित है? बरदर्रा कहाँ स्थित है राजस्थान में? अजमेर में। अजमेर की ब्यावर तहसील में बरदर्रा स्थित है। पाली में भी स्थित है। बरदर्रा स्थित है। बरदर्रा कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में। बरदर्रा कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में, अजमेर में। सुराघाट एवं शिवपुरा घाट स्थित है। सुराघाट एवं शिवपुरा घाट स्थित है मध्य अरावली में। सुराघाट एवं शिवपुरा कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में। परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सुरा का संबंध है, ये सब क्या है? ये सब है दर्रे जो कि मध्य अरावली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा कौन सा नहीं है? सोमेश्वर दर्रा, पाली वाला सोमेश्वर दर्रा स्थित है। हाथीगुड़ा की नाल सिरोही और उदयपुर वाली देसूरी नाल अपने उदयपुर में स्थित है। तो कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? वो है अरनिया दर्रा जो कि दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में जैसे कामली घाट है, गोरम घाट है, जीरावाल की नाल है, पगलिया नाल जो कि पहले मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में क्षेत्र था, पगलिया नाल। सिरोही में पीपली और बोरांग दर्रा स्थित है। सिरोही में पीपली और बोरांग दर्रा स्थित है। अपने को सारे दर्रे याद रखने हैं, तो सिरोही में है पीपली और बोरांग दर्रा स्थित है। सिरोही में है पीपली और बोरांग दर्रा। उदयपुर में है हाथी दर्रा,
फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देबारी की नाल, और ये सोमेश्वर और देसूरी, ये कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। सोमेश्वर और देसूरी कहाँ स्थित है? पाली में है। कौन सा राजस्थान के पठारू का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? यानी कि राजस्थान के पठारू में, ये राजस्थान का अगर मैप है तो इधर देखेंगे ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पूर्व ये यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो अपने को पता है पश्चिम से पूर्व, जैसे सबसे पहले सिरोही वाला पठार आएगा, फिर अपने उदयपुर वाला लसाड़िया वाला पठार आएगा, फिर अपने उधर अपने भीलवाड़ा वाला क्षेत्र का जो कि वो ऊपर माल का पठार आएगा। सबसे पहले आएगा भोराट का पठार, जैसे ये मैप है इसमें सबसे इधर आता है भोराट का पठार। भोराट के पठार के बाद उदयपुर, जैसे भोराट का पठार है सिरोही वाला क्षेत्र में, फिर उदयपुर वाला क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में भोराट का पठार, फिर लसाड़िया वाला पठार आएगा उदयपुर में, फिर ऊपर माल का पठार आएगा भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में, और फिर आड़ोती का पठार सबसे अंतिम रूप में आएगा। सामान्य प्रश्न है, याद रख सकते हैं। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उदयनाथ थानागाजी अलवर। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? थानागाजी तहसील में, अलवर में। आगे बात करते हैं मालखेत। मालखेत कहाँ स्थित है? मालखेत है सिरोही में। मालखेत चोटी है सिरोही में, यानी कि उत्तरी अरावली हो गया। और नागपानी, जो नागपानी है, एक है नाग पहाड़। नाग पहाड़ तो है अपने मध्य अरावली में, यानी कि नाग पहाड़ तो है 795 मीटर ऊंचाई पे मध्य अरावली में स्थित है। और मालखेत है, वो मालखेत है अपने सीकर में। और नागपानी और ये है दक्षिण अरावली में, नागपानी है दक्षिण अरावली में। एक है बिलाली, ये चोटियाँ हैं झुंझुनू वाली। अच्छे से याद रख सकते हो इसे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। एक इसमें ऑप्शन शायद गुम है। उत्तरी अरावली, अब चोटियां हैं उनको सुमेलित करना है बस, कभी उत्तरी अरावली कौन सी, मध्य अरावली कौन सी, दक्षिणी अरावली कौन सी, हाड़ौती की कौन सी है। अब हाड़ौती क्षेत्र में आएगी संतूर, क्योंकि संतूर बूंदी में स्थित है। संतूर कहाँ स्थित है? संतूर है बूंदी में, तो हाड़ौती में आ जाएगी। और उत्तरी अरावली में आ जाएगा अपने रघुनाथगढ़, योगी 1055 मीटर ऊंचाई है। उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है रघुनाथगढ़, 1055 मीटर सीकर में। मध्य अरावली में आ जाएगा अपने टोटगढ़, जो कि 933 मीटर ऊंचाई पर स्थित है मध्य अरावली में टोटगढ़। दक्षिणी अरावली में आ जाएगा अपने दिलवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने 12 के रामगढ़ क्रेटर में, यह अभी क्वेश्चन आया भी था सीईटी के एग्जाम में, जो 2022 में सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि रामगढ़ क्रेटर जो कि 12 में स्थित है, विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी। ये देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर है। ये राजस्थान का पहला क्रेटर है, इसीलिए सीईटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। रामगढ़ क्रेटर जो कि 12 में स्थित है, याद रखना आप इसको। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? तो वो सिरोही में है, गुरु शिखर 1722 मीटर। संतु का शिखर कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कहा है। संतु का शिखर का संबंध है, संतु का शिखर किसे कहा जाता है? गुरु शिखर को कहा जाता है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है, सिरोही जिले में, यानी माउंट आबू में स्थित है। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत का ऊंचा शिखर, सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? वो है अरावली का। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो अरावली के दक्षिणी प्रदेश का भाग है, क्योंकि वो सिरोही में स्थित है। गलत युग्म को पहचानना है। सिरोही अचलगढ़ चोटी बिल्कुल सही है। अजमेर में तारागढ़ स्थित है 870 मीटर की ऊंचाई पर। जयपुर में खो है 920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन सीकर में गुरु शिखर नहीं है, गुरु शिखर है अपने सिरोही में। आगे बात करते हैं राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। आगे बात करते हैं दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर हो जाती है। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ था कि भाई दत्तात्रेय ऋषि यानी गुरु शिखर का चोटी का संबंध है, तो वो है दत्तात्रेय ऋषि से।
ये कांस्टेबल में आया था 8 नवंबर 2020 को। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ये मैंने अभी बताया भी था 8 नवंबर 2020 को, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था उस दिन, तो उसमें आया हुआ था ये प्रश्न। दत्तात्रेय ऋषि, मेरा गलत हो चुका था उस वक्त। दत्तात्रेय ऋषि इससे संबंधित है, इसी के नाम पर गुरु शिखर का नाम रखा गया है। राजस्थान के किस जिले में झरगा पर्वत स्थित है? तो झरगा कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च शिखर है? सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अब इनमें से बोल रखा है, बाकी सबसे ऊंचा है गुरु शिखर, फिर शेर देलवाड़ा, फिर झरगा आता है, फिर अचलगढ़, फिर आबू आता है। रघुनाथगढ़ 1055, तारागढ़ 870। तो इनमें से सबसे ऊंचा है झरगा। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम बताना है। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम बताना है। गुरु शिखर 1722 मीटर, गुरु शिखर, शेर, फिर देलवाड़ा, फिर झरगा। देलवाड़ा है नहीं तो झरगा ही आएगा, झरगा, फिर अचलगढ़ आएगा। आगे बात कर लेते हैं। ये चोटियाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये अच्छे से आप याद रख सकते हो सभी चोटियाँ। जैसे सबसे ऊंची है गुरु शिखर 1722, गुरु शिखर शेर 1597, गुरु शिखर शेर देलवाड़ा अपने 1442 है देलवाड़ा। गुरु शिखर शेर 1597, फिर देलवाड़ा कितनी 1442, देलवाड़ा 1442। झरगा है अपने 1431, झरगा चोटी है 1431। फिर अचलगढ़ आती है अपने 1380, अचलगढ़ कितनी 1380। कुंभलगढ़ है अपने 1224। और फिर आते हैं धौलिया डूंगर और जेड़िया डूंगर दोनों उदयपुर में है। धौलिया डूंगर, ये है धौलिया डूंगर, इसका ऊंचाई है 1183। इसके बीच में एक और आता है जेड़िया डूंगर, जो कि कितना है 1166। फिर आता है ऋषिकेश यानी कि 1017। फिर रघुनाथगढ़ 1055, कमलनाथ 1001, फिर सज्जनगढ़ आती है 938, फिर टोटगढ़ आती है 933, फिर खो चोटी आती है 920, सायरा आती है 900, फिर आती है लीलागढ़ 874 मीटर ऊंचाई पर स्थित है लीलागढ़ उदयपुर में। चोटियों की ऊंचाई और उनका जिला दोनों याद होना चाहिए। लीलागढ़ है 874, क्योंकि उदयपुर में स्थित है 874। तारागढ़ है अपने 870, फिर डोरा पर्वत 869 जालौर में, नागपानी उदयपुर में 867। फिर गोगुंदा, यानी कि नागपानी की ऊंचाई ज़्यादा है गोगुंदा से, गोगुंदा की है 840 और नागपानी की है 867। फिर इसराना भाकर और रोजा भाकर, और फिर आती रोजा भाकर। ये इसराना भाकर और रोजा भाकर दोनों अपने जालौर में स्थित है। अब ये इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इनमें सिर्फ 1-1 मीटर का अंतर आ रहा है। देखो ये घोगुंदा और इसराना भाकर दोनों में 1 मीटर का अंतर है। वैसे ही अपने जैसे पढ़ा था ऊपर डोरा पर्वत में, उनमें 1 मीटर का अंतर था। घोगुंदा है 840 और इसराना भाकर 839। नागपाड़ की ऊंचाई है 795। भेराज कहाँ स्थित है? भेराज चोटी है अलवर में, है 792। भेराज चोटी है 792। बरवाड़ा कहाँ स्थित है? जयपुर में 786, बरवाड़ा है 786। और बाबई कहाँ है? झुंझुनू और जयपुर, ये दोनों आते हैं, कभी झुंझुनू आ जाता है, कभी जयपुर आ जाता है। बाबई है झुंझुनू 780। फिर आती बिलाली मैंने आपको पहले ही बताया है। बिलाली आप इसको याद कर सकते हैं 777 या 775 से याद रख सकते हैं बिलाली। मनोहरपुरा थाना है, वैसे भी जयपुर में याद रह सकता है मनोहरपुरा जयपुर। रोजा भाकर और इसराना भाकर दोनों जालौर में है। रोजा भाकर की है 730। फिर है भानगढ़ अलवर में 649। फिर जयगढ़ की है 648 मीटर। नाहरगढ़ जयपुर में 599 मीटर ऊंचाई। और बालागढ़ जो अपना बाला किला अलवर को पढ़ते हैं, कुंवारा किला 597 मीटर ऊंचाई। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, फिर शेर, देलवाड़ा, झरगा, अचलगढ़, आबू, ऐसा आती है। तो शेर दूसरी ऊंचाई की चोटी है।
शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? शेर की है 1597। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद फिर शेर, तो यहाँ पर ऑप्शन में शेर ही है, तो शेर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का सर्वोच्च शिखर है अचलगढ़। इनमें से कौन सा है? क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा अचलगढ़ की ही ऊंचाई है 1380। सज्जनगढ़ 938, कुंभलगढ़ 1224, तारागढ़ 870, अचलगढ़ की है अपने 1380। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी अब आ गया है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, पहले कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। आरोही क्रम में रघुनाथगढ़ की है 1055, कुंभलगढ़ की है अपने 1224, अचलगढ़ की है 1380 और जरगा की है अपने अचलगढ़ आबुद जरगा की है अपने 1431। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, फिर जरगा, जरगा की है 1431। आगे बात करते हैं। राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि ऊपर तथा आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, अब है अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम। सबसे ज़्यादा ऊंचाई है इसमें से, देखते हैं सायरा। सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर, जो कि उदयपुर में स्थित है। फिर आता है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत है जालौर में 869 मीटर। फिर नागपाड़ है 795 और फिर बिलाली है 775 या 77 के लगभग। आगे बात करते हैं। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम, यानी वही क्वेश्चन है वापस, अवरोही क्रम में जमाना है घटते हुए क्रम में। तो ये हो जाएगी शेर, जरगा, फिर शेर क्योंकि 1597 शेर, फिर जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, रघुनाथगढ़ 1055, तारागढ़ 870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? अब ऐसा क्वेश्चन है कि भाई किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा किताबों में कि भाई घोसी पहाड़ी कहाँ स्थित है। घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई है 740 मीटर। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं इनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब पढ़ा नहीं हो तो फिर छोड़ना ही पड़ता है। तुक्का लगाओगे सीधा गलत हो जाएगा। जब पढ़ नहीं रखा है तो छोड़ दो, बाकी पहले पढ़ लो। इसीलिए करवा रहा क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। घोसी पहाड़ी राजस्थान हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के घुसरा गांव में स्थित घोसी पहाड़ी की ऊंचाई 740 मीटर। घोसी पहाड़ी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है घोसी पहाड़ी। झुंझुनू में सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसी दिखने के कारण इसे आग्नेयगिरी भी कहा जाता है। यानी घोसी पहाड़ी को क्या कहा जाता है? आग्नेयगिरी भी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई है घोसी पहाड़ी झुंझुनू में 740 मीटर। मुकुंदवारा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? तो ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है। हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है? हर्ष पर्वत सीकर में स्थित है। फिर आगे आता है अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? अब 820 मीटर किसकी ऊंचाई है? क्योंकि बाबाई की कितनी है? बाबाई की अपन ने पढ़ा था पहले, बाबाई की कितनी है? 770 के लगभग है बाबाई की, 770 के लगभग। खो 920 है, रघुनाथगढ़ 1055 है और हर्षनाथ की ऊंचाई है अपने 820 मीटर। 820 मीटर है हर्षनाथ की ऊंचाई। सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। नसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही कथन। नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है अपने टोडगढ़, यानी कि मोरामजी टोडगढ़ 933 मीटर ऊंचाई। दूसरा गलत है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। अब गलत तो ये भी हो गया, क्योंकि 56 का जो मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। शिवपुरा घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं, तो ये भी सही है। तो अपन को पूछा कौन से सही कथन? सही कथन हो जाएगा पहला और चौथा। पहला और चौथा। अब ये ऑप्शन में क्योंकि डिलीट भी हो रखा, कथन पहला और चौथा सत्य है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है तो सज्जनगढ़ नहीं है। 938 मीटर की ऊंचाई है सज्जनगढ़ की और उदयपुर में स्थित है, और उदयपुर में स्थित है तो यह दक्षिण में आती है।
रघुनाथगढ़ 1055 सीकर में है, बिलाली झुंझुनू में है, बरवाड़ा जयपुर में है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। राजस्थान में स्थित है एक तो उड़िया का पठार, जो कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। फिर आता है अपने भोराट का पठार, जो कि उदयपुर सिरोही के सेक्टर में स्थित है, भोराट का पठार। फिर आता है अपने जैसे ऊपरमाल का पठार, और फिर आता है अपने हाड़ौती का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत 8 किलोमीटर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो वो है उड़िया का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी उड़िया के पठार की? 1360 मीटर। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है उड़िया का पठार। कुंभलगढ़ और घोगुंदा के बीच पठार स्थित है। अब ये क्वेश्चन जितना बड़ा नहीं है उतना बड़ा है, तो ये लिख रखा है भाई कितने में आया हुआ। एक एग्जाम, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ और घोगुंदा के बीच में कौन सा पठार है? वो है भोराट का पठार। मैंने अब आपको पहले भी पढ़ा रखा है ये। तो ये थे राजस्थान के कुछ पर्वत और पठार में से आए हुए क्वेश्चन। तो आप इनका अच्छे से अध्ययन करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इसका अध्ययन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।